तो उनको प्रत्यारोप हमारे पर जो लगाना है, हम जो लगाए वो अलग मुद्दा है, लेकिन सरकार की ज़मीन है, सरकार का काम होना चाहिए। लेकिन शमशान की ज़मीन पर कोई काम नहीं होता है। और माननीय शर्मा जी इस पर फिर ऑब्जेक्शन डालते हैं तो संबंधित विभाग के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई मैं करूँगा। कैसे मिला? और प्रशासन ने बाज़ाब्ता वहाँ पे फोर्स लगा के काम शुरू कराया था। वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक विरोध कर रही थी। जो अभी आप विरोध कर रहे हैं वो पब्लिक पहले से विरोध कर रही थी, लेकिन प्रशासन उस विरोध का ये तो बेबी विधायक जब थी वहाँ पर एमएलए, तो बेबी ने रो भरी थी इस मुद्दे पर, और बेबी को भी शर्मा जी ने बेइज्जत किया था, वो भी दिन हमको याद है। कैसे मिला? और प्रशासन ने बाज़ाब्ता वहाँ पे फोर्स लगा के काम शुरू कराया था। वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक विरोध कर रही थी। जो अभी आप विरोध कर रहे हैं वो पब्लिक पहले से विरोध कर रही थी, लेकिन प्रशासन उस विरोध का ये तो बेबी विधायक जब थी वहाँ पर एमएलए, तो बेबी ने रो भरी थी इस मुद्दे पर, और बेबी को भी शर्मा जी ने बेइज्जत किया था, वो भी दिन हमको याद है। और माननीय मिथिलेश तिवारी के सामने में बेइज्जत किया था सर्किट हाउस में। तो सर समन्वय का तो एक मिनट गैप हो गया ना। नहीं, समन्वय नहीं बना ना। आप मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग किए, प्रभाव में ला करके किसी से रिपोर्ट करा लिए। ठीक है, मैंने कहा कि कर्मचारियों की कमी से, पदाधिकारियों उनके गुर्गों की कमी से, ठेकेदार की कमी से, जिस कारण से भी हो, आपने गलत रिपोर्ट करा के निर्माण कराया। अब रह गई बात कि नियम बिहार के लिए बनता है, किसी एक मुसहरी के लिए नहीं बनता है। मंत्री किसी एक गांव के लिए काम नहीं करता, पूरे बिहार के लिए काम करता है। तो उनको प्रत्यारोप हमारे पर जो लगाना है, हम जो लगाए वो अलग मुद्दा है, लेकिन सरकार की ज़मीन है, सरकार का काम होना चाहिए। लेकिन शमशान की ज़मीन पर कोई काम नहीं होता है। सर शमशान की भूमि सर कैबिनेट ही किस्म बदलती है, जिला से नहीं बदलाव हो सकता। इसके बाद भी बदलाव हो करके वहाँ काम शुरू हुआ। इतनी बड़ी राशि किस्म बदली नहीं गई है। नहीं, सरकार यहाँ बड़ी राशि खर्च हुई, काम फिर वहाँ बंद हो गया, पूरा फोर्स लगा, वहाँ पे एनआरकी कायम हुआ, मरने के लिए। अगर माननीय शर्मा जी इस पर फिर ऑब्जेक्शन डालते हैं तो संबंधित विभाग के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई मैं करूँगा। 20 जिला में 98 अंचलों में यह काम चल रहा है। जहाँ जहाँ बहुत सा जगह हमारे काम पूरा हो चुके हैं, वहाँ से इमीडिएट कुछ सेटअप को मैं मुजफ्फरपुर यानी अन्य 18 जिलों में, मैं सबसे पहले आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ जिलों में जैसे मुजफ्फरपुर हैं और जहाँ चिन्हित हैं वैसे जिलों में भी सर्वे का काम 2 महीने के बाद स्टार्ट होने की संभावना है। मैन पावर रिक्वायरमेंट थी तो उसके लिए आपने कहा था कि बहाली करेंगे। बहाली हम लोगों को नहीं करना है। कर्मचारी चयन आयोग है, बीपीएससी का आयोग है, सब का आयोग बना हुआ है, उस आयोग के मार्फत आना है। हमने रिक्वायरमेंट भेजा है। बहाली की प्रक्रिया के तहत मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 534 डाटा ऑपरेटर मेरे पास आ गए हैं, 487 अमृता के अंचल अमीन आ चुके हैं, 566 हमारे आरोप एग्जाम दे के पास हो गया था, इसमें से 409 लोगों की नियुक्ति हो गई, ट्रेनिंग ले रहे हैं। बहुत जल्दी लोग सीओ भी बन जाएंगे और भी अधिकारी हमारे पास आने की संभावना है। हाँ, बहुत अच्छी बात। अभी तक उनका दखल नहीं हो पाया। नहीं, आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने इस चीज़ को भी देख रहा हूँ। मानव बल की कमी के कारण जिन लोगों को पर्चा मिला, पर्चाधारी को दखल कब्जा नहीं हुआ है। मेरे पास अमीन की कमी है, कर्मचारी की कमी है। जैसे ही आता है नेक्स्ट फेज में मैं उसका भी अभियान चला के चिन्हित करके मैं जमीन दूँ। कर्मचारी और अमीन की कमी के कारण ही क्या राजस्थान जो करना है मद्यनिषेध मामले में उनका नहीं किया जा रहा है? क्या कर्मचारी और अमीन की कमी के कारण ही नहीं किया जा पा रहा है क्या? कौन राजस्थान जो करना है? नहीं, वो उससे वो विभाग अलग है, हमारा विभाग अलग है। मैं आपको कहा कि जो दखल दहानी जो लोगों को बहुत पहले मिला है तो उसको कर्मचारी चिन्हित करेगा, खोजेगा, अमीन नापी करेगा। उसके बाद हमारे आरओ आ गए हैं, अधिकारी आ गए, मैं उनको सुविधा मुहैया भी करा रहा हूँ, गाड़ी भी मैं भिजवा रहा हूँ उनको। तो जब सारे सेटअप हमारे तैयार हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो दखल दहानी का जो मामला पेंडिंग है उसको भी मैं करवाऊँगा।